अनुशीलन स्तंभ पर, और आज हम बात करेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन की ट्रिक्स के बारे में। तो इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आपको मिल जाते होंगे दोस्तों एग्जाम्स में, कि सपोज जैसे ये लिखा हुआ है क्वेश्चन कोई 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 3/4। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसको हम कन्वेंशनल मेथड से जाएं सॉल्व करने तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा। जैसे अगर आप देखें तो मैं इसको क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं इसको सेम लिखूंगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1 अपॉन, अब 1 प्लस 3/4 को 4, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, और 4 और प्लस 3 यानी ये हमारा हो गया 7/4। अब इसके अगले स्टेप में दोस्तों अगर मैं इसको ले जाऊंगा तो ये मेरा हो गया था 7/4। ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन में है तो ये पलट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 4/7। ठीक है, फिर अभी 7 प्लस 4 11 पलट जाएगा। ठीक है, तो अब इतने को अगर मैं लिखूंगा तो दोस्तों ये मेरा कितना हो जाएगा 7 प्लस 4 11/7। ठीक है, ये पलटेगा, क्या बन जाएगा 1 अपॉन, ठीक है 1 प्लस 7/11, और अभी 11 प्लस 7 18/11 हो जाएगा मेरा। तो ये क्या हो जाएगा, इतने को अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 18/11, 1 अपॉन में है तो फिर पलटेगा तो 11/18, और 18 और प्लस 11 हमारा कितना हो जाएगा 29/18। ये हमारा आएगा आंसर अगर हम इसको कन्वेंशनल मेथड से करने, और इतना टाइम लगा। बट यहाँ पर आपको दोस्तों क्या करना है, देखिए दो तरीके बताऊंगा मैं इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका जो कहता है दोस्तों, वो क्या कहता है कि जब भी 1 2 3 4 जैसे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो जब भी ऐसे सवाल हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 लिखना है, फिर 4 लिखना है, और जितने आपके स्टेप हैं 1 2 3 4, और चूंकि सब 1 1 1 है तो हम इनके आगे इनके सिंबल्स के साथ में लिख लेंगे +1 और +1। ठीक है, 4 नंबर आएंगे यहाँ पर। अब देखिए पहले पे आपको क्या करना है, आपको क्या करना है 4 इंटू 1 और प्लस नेक्स्ट नंबर। ठीक, 4 इंटू 1 4 और प्लस 3 7। ठीक, अब 7 के लिए सेम वैसे ही करेंगे, 7 इंटू ये नंबर और प्लस ये, 7 इंटू 1 प्लस 4 हो गया 11। फिर नेक्स्ट इसके लिए वैसे ही चलेगा, 11 इंटू 1 11 और प्लस 7 18, और फिर इसके लिए चलेगा 11 18 इंटू 1 18 और प्लस 11, ये आया 29। ठीक है, अब लास्ट नंबर को आप लिख लेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा सेकेंड लास्ट नंबर। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब देखिए इस तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितनी जल्दी हो रहा है कंपेयर टू दिस मेथड। ठीक, और जो दूसरा मेथड है दोस्तों वो हम आपको तरीका बताएंगे अगले स्टेप्स में, मतलब जो नेक्स्ट ट्रिक्स मैं अभी इसी में बताने वाला हूँ उसमें बताएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। चलिए अब उसी में एक नया टाइप देखते हैं कि यहाँ पर मैंने देखे खाली ऑपरेशन एलिमेंट चेंज करें पिछले वाले क्वेश्चन में, बाकी सब सेम रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, जैसा मैंने बताया 3/4 था हमारा लास्ट टर्म 1 के अलावा, तो 3 डिनोमिनेटर उसके बाद 4, कितने स्टेप हैं 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, उसके बाद में आपका यहाँ पे 1 है, कितने 1 2 3 4 निगेटिव्स हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सारे माइनस हैं इसलिए पहले 4 इंटू 1, ठीक है, और -3, 4 पंजा 4 और -3 हुआ 1। ठीक, फिर 1 इंटू 1 1 और फिर -4, तो कितना हो जाएगा 1 -4 होता है -3, फिर -3 इंटू 1 आपका कितना होगा -3, और -3 में से -1 होगा तो यहाँ पे आएगा -4, फिर -4 इंटू 1 होगा -4, और -4 में आप जब माइनस करेंगे -3 तो माइनस माइनस प्लस होके हो जाएगा, तो -4 + 3 हो जाएगा ये, तो आएगा आपका यहाँ पे -1। अब आपको क्या बताया, लास्ट डिजिट जो है वो न्यूमरेटर होगी तो -1, सेकेंड लास्ट डिजिट वो डिनोमिनेटर होगी। ठीक है, तो
तो -4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आपका आंसर आया 1/4। ठीक है, ये हो गया इस तरह से। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको एक ट्रिक इसी में जो बताया हमने पिछले वाले में वो कैसे होती है। देखिए यहाँ पर सपोज ये अगर मैं मान लूँ कि इतना टर्म एक सेपरेट टर्म है, ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के लिए दोस्तों एक बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला है कि 1 माइनस अगर इस फॉर्म में है जहाँ पर 1 के साथ में 3 स्टेप हैं सिर्फ, ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन सपोज एक्स, तो ऐसे नंबर के लिए दोस्तों जो x होगा, ठीक है, वही इसका फाइनल आंसर होगा। कितने स्टेप में, 1 2 3 में, ठीक है, और सिर्फ 1 हो और निगेटिव हो। और अगर ये सब प्लस है, सपोज 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस, सॉरी ये प्लस x है, तो इसका आंसर दोस्तों होगा 3x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 1। ये फॉर्मूला आप याद करें या ना करें, ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट अगर आपने ये याद कर लिया दोस्तों तो आपको ये सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। देखिए कैसे होगी। तो अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, तो खाली ये 3/4 जो है वो मेरा इक्वल टू कितना हो रहा है, मतलब 1/x इक्वल टू 3/4 आ रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू जो आ रही है दोस्तों वो मेरी कितनी आ रही है, 4/3, ठीक है, 4/3 आ रही है, मतलब 3 स्टेप तक तो मेरी ये वैल्यू 4/3 आ रही है। तो मेरे मुझे जो टर्म सॉल्व करना था वो क्या था, 1 माइनस 1 अपॉन 4/3, ठीक। अब 4/3 है तो ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 3/4, और इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा दोस्तों तो 4 माइनस 3 आएगा 1/4। यही तो आपका आंसर आ रहा था ये, ठीक है। तो आप इस छोटे से फॉर्मूले से सिर्फ ये याद रखना है आपको, 3 स्टेप हो, 1 हो, तो x की जो भी वैल्यू होगी वही आंसर आ जाता है। ये मेरा मुद्दा था बताने के लिए। अगर आप इसमें प्लस की वैल्यू से देखते दोस्तों तो प्लस की वैल्यू आप ये अगर याद करना चाहें तो याद करें। अब इसी में तीसरा टाइप देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं, जैसे प्लस माइनस अल्टरनेट ऑपरेशनल एलिमेंट चल रहे होंगे, या 2 + 1 - ऐसे दिया हो। तो ट्रिक आपकी चेंज नहीं होने वाली है, न्यूमरेटर पहले यानी 6, डिनोमिनेटर उसके बाद में 7, 1 2 3 4 स्टेप्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक। उसके बाद में इनके ऑपरेशनल एलिमेंट दोस्तों हम लिख लेते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो, माइनस, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद फिर आया माइनस, और फिर उसके बाद आया प्लस। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 1 1 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि सेम प्रोसेस अपनाना है, ठीक है, बट क्या होगा, 7 इंटू 1, और चूंकि माइनस करना है तो -6, तो 7 - 6 1 हुआ, फिर 1 इंटू 1, और फिर यहाँ पे क्या है, प्लस है, 1 + 7 हो गया 8, फिर 8 इंटू 1 8, और यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो -1 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 8 - 1 7, और फिर 7 इंटू 1 7, और यहाँ पे क्या है, प्लस का 8 है, 7 और 8 हो जाएगा आपका 15, ठीक है। अब आपको पता है ये नंबर आपका न्यूमरेटर होता है तो ये 15 न्यूमरेटर हुआ, ये नंबर आपका डिनोमिनेटर होता है तो ये आपका डिनोमिनेटर हो गया, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ रही इतनी बात, ठीक है। अब एक और नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइप में अगर आप देखें तो यहाँ पर जितने भी मिक्स फ्रैक्शन वाले हैं, ठीक है, ये सब 1 के अलावा कुछ है, ठीक है, 3 कर दिया अभी मैंने यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए दोस्तों ट्रिक क्या रहेगी कि देखिए, न्यूमरेटर आपने पता था कि पहले लिखना है तो 1 पहले लिखेंगे, डिनोमिनेटर उसके बाद में, ठीक है, जो कॉमन है वो करते रहेंगे 1 2 3 4, ठीक है, आपको नया कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा अल्ट्रेशन होगा। अब उसके बाद में आपसे क्या कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पे 3 है, 1 था पहले, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, जो भी होगा, क्योंकि सब जगह पे 3 है तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। पहले हम क्या लिख रहे थे, 1 लिख रहे थे क्योंकि 1 था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 5 इंटू 3, जो भी ऑपरेशनल एलिमेंट है वो +1, क्योंकि यहाँ प्लस है तो 5 इंटू 3 हुआ 15, और +1 हो गया आपका 16। अब अगले वाले स्टेप के लिए अगर आप देखें तो 16 इंटू 3 हो गया 48, और 48 में फिर प्लस है तो 48 प्लस
5। ये हो गया आपका 53। सेम इसी तरह 53 फिर इंटू 3 और फिर प्लस 16। तो 53 इंटू 3 हो जाएगा 3 3 9, 3 5 15 और प्लस 16, 9 6 15, 5 2 7, 175 और फिर 175 इंटू 3 और प्लस 53। तो 175 इंटू 3 आपका हो जाएगा 3 5 15, 3 7 21 22, 3 1 3 2 5 और उसमें प्लस कितना करना था आपको 53। 5 3 8, 5 2 7 और ये 5, ये आ गया आपका 578। अब आपको पता है, ठीक है, ये जो नंबर है ये न्यूमरेटर, तो 578 अपॉन 175, ये आपका आ गया आंसर। अब नया एक और टाइप देखते हैं इसके अलावा। तो पांचवा टाइप हमारा इस तरह का होता है जहां पर आपको मिक्स्ड नंबर्स मिले हुए हैं, ठीक है। पहले हमने 3 लिया हुआ था, अभी मिक्स नंबर है, ठीक है। तो आपको कंडीशन क्या बताई हुई है ट्रिक की, 1 और 5, ठीक है। 1 5 लास्ट टाइम हमने लिख लिया। उसके बाद कितने स्टेप है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। सारे प्लस है तो कुछ नहीं करने का, अल्टरनेट होते तो सब साइन नीचे लिख लें ताकि कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद अब देखिए, पहले में 2 है, 2 लिख लिया। दूसरे में 3 है, 3 लिख लिया। तीसरे में 1 है, 1 लिख लिया। चौथे में 2 है, 2 लिख लिया। अब बस आपको कुछ नहीं करना, 5 इंटू 2 प्लस 1, 5 2 10 और प्लस 1 11, 11 इंटू 3 प्लस 5, 11 इंटू 3 हुआ 33 और प्लस 5 हुआ 38, 38 इंटू 1 और प्लस 11 49, ठीक। 49 इंटू 2 98 और प्लस 38, तो 98 और प्लस 38 हो जाएगा आपका 136, ठीक है। अब ये टर्म आपका न्यूमरेटर में, तो 136, ये टर्म आपका डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप करेंगे ना तो आप जल्दी जल्दी सारी चीजें कर सकते हैं। उसके बाद इसके बाद एक टाइप और आता है दोस्तों, जहां पर आपको सब ये नंबर 1 की जगह पे वेरी मिलेंगे, तो वो टाइप भी हम जल्दी से समझ लेते हैं। तो इस टाइप में अगर आप देख रहे होंगे दोस्तों, तो 1 जो है वो किसी नंबर से रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, लास्ट टर्म पे जाना है, वही चीज करनी है, न्यूमरेटर पहले डिनोमिनेटर बाद में, जितने स्टेप हैं 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अब ये 1 पे है, 1 लिख लिया। ये 5 है, 5 लिख लिया। ये 2 है, 2 लिख लिया, ठीक है। अब आपको ऐसी सिचुएशन में दोस्तों क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर ये सारे 1 भी रिप्लेस हैं, तो इसके लिए एक स्लाइट मॉडिफिकेशन आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहला नंबर आपका क्या है, 5 इंटू 1 और प्लस 4, ठीक। तो 5 बन जाए 5 और प्लस 4 हुआ आपका 9, ठीक है। बट 9 के साथ में दोस्तों आपका जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 की जगह पे क्या आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ठीक है। तो आपको 3 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं इसको अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 3 जा 9। अब जो मेरा अगला नंबर होगा दोस्तों वो ये होगा, तो 3 इंटू 5 और प्लस 5, 3 5 जा 15 और 5 20, ठीक। अब 3 के बाद अगला नंबर, ये डिजिट क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पर 2 लिखने का, तो 2 से इसको काटेंगे, 2 10 जा 20। अब ये नंबर आ गया। उसके बाद क्या करने का, 10 इंटू 2 और प्लस 3, 10 2 जा 20 और प्लस 3 23, क्योंकि अब इसके ऊपर कुछ भी है नहीं, ठीक है। तो ये आपका एज इट इज रहेगा। तो ये 23 आपका जो है वो न्यूमरेटर में, और ये आया 10 आपका डिनोमिनेटर में, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इतना समझ में आया दोस्तों। उम्मीद है ये 6 आपको पैटर्न समझ में आ रहे होंगे। अभी एक और बाकी है, तो हमारी लास्ट जो टाइप आते हैं वो इस तरह के आते हैं, ठीक है। यहाँ इन्फिनिटी वगैरह भी रहता है, वो हम अगले वीडियोस में कवर करने वाले हैं। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 7/24 है। तो हमसे कह रहा है कि फाइंड a प्लस b प्लस c बराबर क्या होगा। अब ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये क्वेश्चन देखते ही ना आपके जहन में एक चीज आनी चाहिए
कि भाई हमें इसको रिवर्स कर लेना, 1 है तो रिवर्स कर लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 7 से 24 को सीधा डिवाइड करना चालू कर देंगे। तो 7 3 जा हुआ आपका 21, यहाँ पर रिमाइंडर बचा 3। अब 3 को क्या करना होगा दोस्तों, ये जो आपका है इसको यहाँ पर लिख दीजिए 7 को, और 3 2 जा 6, 1 बचा, और इसके पहले वाला आपका 3 यहाँ पे लिखा, 1 3 जा 3, ये हमें मिल गया 0। अब आपने 3 स्टेप करे, ठीक है, ये और ये, ठीक है। तो जो पहले स्टेप में आपको मिला वो वैल्यू हो गई ये, यानी ए, ये वाली वैल्यू हुई बी, ये वाली वैल्यू हुई सी। तो अगर आप देखें तो ए बराबर 3, बी बराबर 2 और सी बराबर भी 3, ठीक है। तो तीनों का अगर आप देखें तो अब आंसर आपको कितना मिलेगा, ए प्लस बी, 3 2 5 और 3 8। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका हो जाएगा 8, ठीक है। इस तरह आप इस क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बेहतर लगी होगी और आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल